हाँ वेक्टर, आज वेक्टर की क्लास है, ये वेक्टर या तीसरी क्लास है। तो आज सीखेंगे हम लोग डायरेक्शन, पहले बताते हैं डायरेक्शन कोसाइन सीखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं पी एक्स वाई जेड है, कोई पॉइंट है यहाँ पर, और इसको ये ओरिजिन है आपका जिसकी 0,0,0 है, और ये आपका इससे मिला देते हैं। ठीक, अब इसको आपका कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहाँ से दिला देते हैं परपेंडिकुलर। इसका नाम दे देते हैं ए, सॉरी इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम सी। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। ठीक है, चल देखिए, हाँ एक्स वाई जेड एक्सिस है ये आपका। ठीक, तो देखिए एक्स एक्सिस से डायरेक्ट ये हो गया आपका डायरेक्ट हो गया। ठीक, आप इसको अगर ये डिस्टेंस निकालना कल हमने आपको सिखाया था, ये डिस्टेंस निकालना कल हमने आपको सिखाया था। ये आर कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो r x2 क्या हो जाएगा, ये x1 ये x2 जो भी जिसको मान ली कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो r बराबर आ जाएगा, r बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये बड़े काम की चीज है, अभी आगे काम देने वाली, तभी मैंने आपको बता दिया, अभी आगे इसकी वैल्यू काम आएगी। ठीक है, इसको अच्छे से अभी संभाल रख लेते हैं, अभी आगे काम नहीं। ठीक, अब ये देखो बेटा ये जो एक्स ये है वैल्यू, ये जो ये बना है डायग्राम, एक्स एक्सिस को बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर बना है। अरे यार अभी ये बाहर की ओर है, ये ऐसे है। हाँ ये एक्स एक्स है, ये जो ये है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जो ऊपर है ये जेड एक्सिस है। इसको और ले, ठीक, ये तो ये एक्सिस बाहर की ओर है, और ये जो आपको बना है ये ऐसे ये एंगल ये परपेंडिकुलर डाला गया है ऐसे। ठीक, अब आप जब कॉस डायरेक्शन कोसाइन जो और एक्स एक्सिस से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो अल्फा कोण बन रहा है एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से पॉजिटिव जो कोण बन रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बन रहा है आपका गामा, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अगर यहाँ की आप कोऑर्डिनेट लेंगे, यहाँ की, तो यहाँ के अगर आपका हो जाएगा 1,0,0। ठीक, और यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,10। ठीक, यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0,01। यही और डायरेक्शन और क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव एक्सिस से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो इससे एंगल बन रहे हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वही आपके डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक, जैसे जैसे एक और चीज बता दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा ट्रायंगल ले लीजिएगा, ट्रायंगल से और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए अगर ये ले लीजिए ट्रायंगल बना लीजिए,
ठीक। तो अगर ट्रायंगल लेंगे आप OPA में तो cos अल्फा हो जाएगा, सॉरी, तो cos अल्फा हो जाएगा आपका, cos अल्फा हो जाएगा आपका, बेस ये है x और अपॉन r, और हाइपो का ये काम कर रहा है तो x अपॉन r, और cos बीटा हो जाएगा आपका y अपॉन r, और cos गामा हो जाएगा आपका z अपॉन r। ठीक है, तो अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दीजिए और इसको इक्वेशन थर्ड दीजिए। ठीक, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे इसका, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर गामा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब तीनों को ऐड कर दीजिए। देखिए पहले ये cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर किया, अब ये देखिए cos अल्फा, इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन कौन सी है, ये है। ठीक है, ये जो ऐसे ये जा रही है, और अल्फा कोड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, और वाई एक्सिस से बन रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से बन रहा है गामा। जेड एक्सिस से गामा बन रहा है, ये यहाँ से गामा बनेगा। ठीक, इधर से बीटा और एक्सिस से अल्फा पॉजिटिव। ठीक, अब ये देखिएगा अगर इन तीनों को सम कर दिया जाए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी अभी थोड़ा सा ऐड नहीं करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, आर स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर की ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पूरा देखिए टर्म कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू अगर 1 आ गई। ठीक, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन, अगर क्या कहते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, जो एक्स एक्सिस से cos अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से cos बीटा, और गामा पॉजिटिव एक्सिस से जेड एक्सिस से पॉजिटिव जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और कभी इससे इंडिकेट किससे करते हैं, L इज इक्वल टू cos अल्फा से, और M इज इक्वल टू cos बीटा, और N इज इक्वल टू cos गामा। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा की जगह। ठीक, cos अल्फा की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये था आपका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, और एक चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, डायरेक्शन कोसाइन का हमेशा जो सम आएगा वो 1 होगा, यही इसकी पहचान अधिकता होती है, डायरेक्शन कोसाइन का जो सम आएगा वो 1 होगा। ठीक, ये बात हो गई। हाँ, अब आते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक, एक चीज देखिए, फिर से देख लीजिएगा इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको ये सब बताया, ये चीज, ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड, हमने आपको बताया था ना, ये जो बाहर निकला है वो एक्स एक्सिस है, और जो इधर से गया है वो वाई, और जो इधर से बना दिया है। ठीक है, ठीक, ये ऐसे। ठीक है, तो यहां से आपका ये आर दूरी निकाल ली, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस अल्फा कोण बन रहा है, ये ऐसे गया है, ये लाइन इधर बाहर की ओर जाएगी, ये एक्स एक्सिस है, ये बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, और इसका पूरा ये अल्फा कोण बनेगा, तो अल्फा कोण में बेस ये है आपका, और हाइपो ये है, तो बेस अपॉन हाइपो एक्स अपॉन आर, और ये कॉस बीटा से बीटा गया है, तो बेस अपॉन हाइपो, तो वाई अपॉन आर,
और इधर से कॉस बेस अपॉन हाइपो जेड अपॉन आर। तो कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा बराबर हो गया एक्स अपॉन आर और कॉस बीटा इज वाई अपॉन आर, कॉस जेड इज कॉस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। ठीक, अब इनका स्क्वायर करके सम कर दिया। देखिए अब ये आर स्क्वायर एलसीएम आ गया है आपका। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कॉस ये था, ठीक, इसको नोट करना नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए नोट करना नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। चलिए नोट हो गया होगा, ठीक है। चलिए हो गया होगा। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन पर। अब आते हैं डायरेक्शन को सॉरी डायरेक्शन रेशियो पर। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो का अगर बात करें तो अगर तो छोड़िए बात को और आगे बताते हैं। इफ वी टेक थ्री नंबर, इफ वी टेक थ्री नंबर ए कॉमा बी and C which are proportional, which are proportional which are proportional to the L comma M and N, L comma M and N, then it is called डायरेक्शन रेशियो। इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं और इसका ये होता है L अपॉन ए इज इक्वल टू M अपॉन बी इक्वल टू N अपॉन सी। ठीक, ये अगर प्लस माइनस अगर ये ऐसे करना चाहें तो रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, और कभी कंफ्यूज मत हो जाएगा ए और बी सी में। अगर मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इधर एक लिखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब इन दोनों डायरेक्शन कोसाइन कौन होगा समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए जिसका सम पूरे अगर इसका सम 1 आ रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम अगर 1 आए तो समझ लीजिए ये डायरेक्शन कोसाइन है। अगर इसका जिसका 1 आ जाए सम वो डायरेक्शन कोसाइन होगा, जिसका नहीं आए वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा। ठीक, एक बार इसको याद रखिएगा आप। आगे बात सुनिए, ठीक है, ये था आपका डायरेक्शन रेशियो। तो इस तरह से यहां से भी एक सवाल डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और एन इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये आपका फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियो है। ठीक, जैसे चलिए क्वेश्चन करते हैं, हाँ वो प्लस माइनस में ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, बुक गया कहाँ गया, हाँ लिखा है इसमें इफ ए लाइन, जैसे लिखा है क्वेश्चन में, if a line has dr
डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो 2 -1 और -2 डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। देखिए आपको डी आर दे रखा है, आपको डीसी पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ये ए है 2 अपॉन रूट ए का स्क्वायर है 2 का 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक। और ये c -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो l इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन √9 3 आ जाएगा। इसी तरह m क्या आ जाएगा, m इक्वल टू माइनस का 1 और 3 आ जाएगा, ठीक। और n इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3, यही आना चाहिए आपका 2 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन 3 और ये, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक। ओके, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं।